रीवा के एक निजी अस्पताल में मंगलवार की रात उपचार के दौरान हुई महिला मरीज की मौत पर जमकर हंगामा हुआ है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर उपचार में देरी और लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। आरोप था कि हंसते बोलते मरीज की इंजेक्शन लगने के बाद अचानक से तबीयत बिगड़ी और उसकी देखते ही देखते मौत हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा शिवानी सोधिया। मरीज को लेके आई थी, कौन है आपकी? भाभी है वो मेरी। क्या दिक्कत क्या? उनको हाथ पैर में दर्द था बहुत, कमर से नीचे तक, और हाथ में नली लगी थी। मैं 6 बजे आई हूँ यहाँ, भैया बुलाए हैं मुझे। 6 बजे से वो बैठी है, बोल दिए यहाँ एडमिट कर दो, लेकिन वो बैठी है जब से। बोल रहे हैं बेड खाली नहीं है, जब बेड खाली हो जाएगा पहले आयुष्मान की पूरा वो करवाए विधि की, हाँ ये हो जाए, फिर उसके बाद बोल रहे हैं बेड खाली हो जाएगा। तो फिर रात में कुछ देर में रिसेप्शन से जाके हम खुद पूछे हैं कि कब खाली होगा बेड। वो बोल रहे हैं हाँ रात में खाली होगा, रात में हम अभी व्यवस्था करवाते हैं। नर्स ये जो स्टाफ था उनसे भी मैं पूछी हूँ कि कब खाली होगा। उनका हाथ पैर भरा रहा, उनको दिक्कत है, लेटने के लिए नहीं मिला, लेकिन वो तब भी बोल रही थी नहीं जाके रिसेप्शन से पूछो। रिसेप्शन से पूछी मैं, वो बोले कि अभी खाली करवाता हूँ। फिर वहाँ ऐसे जैसे नॉर्मल एक ऐसे बेड था जहाँ इंजेक्शन लगाते हैं, नॉर्मल करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, वहाँ ऐसे ले जाके लेटा दिए। फिर मैं उनको खाना भी खिलाने गई। पहले एक नर्स लगाई, 2 बार 3 बार देखी तो उनको नर्स नहीं मिली है झलकू लगाने के लिए। फिर दूसरी को बुलाई तो वो लगाई, पता नहीं अंदर कौन से, जैसे इंजेक्शन लगाई तैसे उनकी आंख बरर गई, उल्टी करने लगी, आंख बरर गई, एकदम से मुंह खुल गया पूरा। क्या दिक्कत क्या थी? दिक्कत बस मेन वैसे पेट में उनकी सिटी स्कैन हुई थी, जांच हुई थी, और डॉक्टर भी देखे तो उनको जानना ना चाहिए कि हाँ ये इमरजेंसी डॉक्टर है, पेशेंट है, उनको एडमिट इसीलिए न लिखे थे। नाली लग उनकी 28 साल। 28 साल। कहाँ की रहने वाली? वो डिठौरा की है। आपका नाम क्या? मेरा शिवानी सोधिया। हम 3-4 बार बोले हैं, भैया थे मेरे तो वो हो गया, इधर उधर थे, हम खुद एक्सरे करवाए। एक्सरे में अच्छी थी बेटी, छोटी सी है उनकी, 6 महीने की, उनको दूध पिलाई है, अच्छे से जांच करवाई है नर्स, वो सैंपल ली है, ब्लड सैंपल ली, तब भी अच्छे से थी। जब आप लेके आई हैं तो पेशेंट की कैसी हालत? जब इंजेक्शन लगाई तब बिगड़ी है हालत। जब मैं तो खुद 6 बजे आई हूँ, भैया लेके आए हैं उनको, 3 बजे लेके यहाँ आए हैं। 3 बजे से देख लिए थे, एक बार डॉक्टर बोले एडमिट कर दीजिए, नली लगा दिए थे उनके। कौन से हॉस्पिटल लेके आई? नेशनल हॉस्पिटल। वही नर्स जो लगाई इंजेक्शन, जैसे ही ना उनको समझना चाहिए कौन सा लगाई और क्या डोज लगाई। वो खुद जैसे ही लगाई, वो खाना खाने तक के लिए बताइए, जब वो रेडी थी तो कैसे वो एकदम वो हो सकती है सीरियस। कितने बजे बताया कि उनकी मौत हो चुकी? ये अभी बताइए। अभी ले जाने के बाद भी कोई सीनियर डॉक्टर था नहीं, ले जाने के बाद भी बोली अभी जाइए, फिर बोली ठीक है। अंदर गए तो सब कर रहे थे, हम लोग सोचे ठीक है हो गया, यहाँ शायद वो सह ना पाई हो इसलिए। डॉक्टर से आपकी बात नहीं हुई थे? यहाँ वो सीनियर डॉक्टर खुद कौन से भैया सोनू भैया देखे डॉक्टर फाइल अखिलेश पटेल जी डॉक्टर देखे। उनको बोलना चाहिए स्टाफ को कि तुरंत ये इमरजेंसी पेशेंट है, उनको तुरंत बेड दिया जाए, लेकिन उनको बेड नहीं मिला। नीचे डॉक्टर अभी आप लोग लेकिन डॉक्टर भी नीचे खड़े हुए हैं। हम लोग नहीं लेके आए सर, वो वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ से एम्बुलेंस इशू किया गया है। हम लोग उन्हीं की गलती है, ये उन्हीं की गलती है, जैसे ही इंजेक्शन लगाया तैसे ही उनकी आंख वो हो गई। हम लोगों को कोई भी जानकारी नहीं है। हॉस्पिटल की तरफ से एम्बुलेंस इशू किया गया है, हॉस्पिटल की तरफ से ही बॉडी को यहाँ पे एम्बुलेंस। उनको बताइए बेड नहीं दिया गया, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उनको बेड देना चाहिए ना, जब पेशेंट इतना वो है तो। क्या लगता है यही की गलती है, यही लोग मार डाले हैं। इसलिए कि पेशेंट की जो कंडीशन यहाँ पे आई थी वो हंसते बोलते आई थी। अभी तक वो हंसी खाना वाना खाने के लिए तक बोली है, उनकी कंडीशन खराब तैयार भी हाथ धुलाई। वो जैसे मैं खाना निकालने के लिए सोची तो मुझे वो जो नर्स गई झलकू लगाने तो मुझे बाहर भगा दी, बोली जाओ अभी थोड़ा 2 मिनट में लगा लूं। और जो पहले वाली नर्स थी तो उससे बनता ही नहीं था, 2-3 बार यहाँ छेदी है उसमें, तो बोली कि नहीं इसमें सूजन आ जाती है। देर रात तक चले इस हंगामे के बीच पहुंची पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझाइश देकर शांत कराया और उनकी शर्तों को पूरा करते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। फिलहाल पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और परिजन शव लेकर रवाना हो गए। दरअसल यह मामला रीवा शहर में संचालित नेशनल हॉस्पिटल का है।
बताया गया कि 28 वर्षीय कामनी सोंधिया नामक महिला को पेट में तकलीफ होने पर उपचार के लिए परिजनों द्वारा नेशनल हॉस्पिटल लाया गया था। परिजनों की माने तो दोपहर 3 बजे डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने उसे भर्ती करने की सलाह दी, लेकिन देर शाम तक बेड उपलब्ध नहीं कराया गया और मरीज काफी देर तक बैठा रहा। वहीं काफी इंतजार के बाद जब बेड मिला और उपचार शुरू हुआ तो उसे एक ऐसा इंजेक्शन दिया गया कि अचानक से मरीज की तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। दूसरी वाली नर्स आ चुकी थी वहाँ पे, बोली आप बाहर जाओ तो मैं बोली नहीं मैं खाना खिला दूंगा उसके बाद आप लगाएंगी। बोली नहीं आप जाओगी तो 1 मिनट के लिए। वो बोली दीदी मेरे से नहीं बन रहा था इसलिए मैं सोची आपको उनके वही नहीं हो रहा, 2 बार की तो सूजन आ जा रही है तुरंत। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामलाल सोंधिया। क्या हुआ था आप यहाँ नेशनल हॉस्पिटल लेके? नेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने लाए थे तो उन्होंने बोला भर्ती करना पड़ेगा। अच्छा अभी जो है तो शाम को बढ़िया हंसते खेलते मतलब आई है, बात कर रही थी और ये इंजेक्शन दिए 9 बजे। क्या दिक्कत क्या ये थी? साथ में थी। महिला की मौत होते ही परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और उपचार में देरी व लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत होने का दावा भी किया है। हालांकि देर रात तक चले इस हंगामे के बीच रात्रि गश्त कर रहे सिरमौर एसडीओपी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित परिजनों को समझाइश देते हुए न सिर्फ उन्हें शांत कराया बल्कि परिजनों द्वारा की गई मांगों और शर्तों को पूरा करते हुए अस्पताल प्रबंधन और परिजनों के बीच बातचीत भी कराई गई। एसडीओपी उमेश प्रजापति ने कहा कि परिजनों को आरोप था कि उपचार में लापरवाही बरती गई है, जिन्हें आश्वासन दिया गया है कि जांच उपरांत यथाउचित कार्रवाई की जाएगी। हमारे कोई परिचित क्या ऐसा होता तो वो अभी तक सामने आ जाते सर। डर लग रहा भाई, सबको डर लगता है। जब तभी उनको डर लग रहा है। ये बताइए आप किस चीज का डर है? मारपीट से डर लग रहा है। नहीं करेंगे अरे आपको मालूम है निरंजन मेडिकल मेरा से जुड़ा हुआ है। सर यहाँ पे नेशनल हॉस्पिटल में एक पेशेंट की मौत हुई, परिजनों का लापरवाही का आरोप है, तो क्या अभी तक चीजें निकली और परिजनों? देखिए ये जो पॉइंट मिला था कि नेशनल हॉस्पिटल में आज एक महिला को इन्होंने एडमिट कराया था। ये सतनाम मैहर जिले के रहने वाले पेशेंट हैं मूलतः, इन्होंने एडमिट कराया था और शायद ये रेफरल होकर के मरीज यहाँ पे आया था और जो डॉक्टर ने इलाज किया उसके बाद जो है मृत हो गई, महिला की डेथ हो गई है। परिजनों का ये आरोप है कि प्रॉपर इलाज नहीं किया गया, इलाज में गलत इंजेक्शन लगाई है उनका आरोप है। जो इन्होंने इलाज किया है उसका जो जानकारी होती है जो डेली रूटीन में चढ़ाते हैं वो हमने परिजनों को दिलवा दी है। उनकी और एक मांग ये थी कि पर डॉक्टर हमारे सामने आकर के बताएं कि हमारे पेशेंट को क्या समस्या थी और हमने क्या इलाज किया है। वो भी हम परिजनों की मांग पर डॉक्टर से सामना करा दिया है। डॉक्टर ने जो इलाज करा उन्होंने बता दिया है। उनकी जो भी वैलिड मांग थी उनका ये था कि हमारे पेशेंट को डेथ के बाद बिना हमको दिखाए रैप अप कर दिया गया, पूरी तरीके से पैक कर दिया गया। तो ऐसा क्यों किया गया, हमको खोल के दिखाया जाए। वो भी जो उनके अधिकार हैं उनको पालन कराया जा रहा है। परिजनों से भी हमारा यही निवेदन है कि जो कानून व्यवस्था है बनी रहे और जो आपकी जायज मांग हो और जो न्याय होगा वो हम पेशेंट के परिजनों को दिलाएंगे। सर परिजन बॉडी ले जाने के लिए राजी हो गए? हाँ, परिजन तैयार हैं। हमने उनको समझा है कि कानून के हिसाब से चलें तो आपको न्याय भी मिलेगा और जल्दी मिलेगा। इधर मामले में अस्पताल प्रबंधन ने भी उपचार में लापरवाही सहित अन्य आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए महिला मरीज की मौत की वजह भी बताई है। डॉक्टर के मुताबिक महिला मरीज 6 माह से पेट की बीमारी से ग्रसित थी और उसके लीवर में काफी इंफेक्शन फैल चुका था। डॉक्टर ने बताया कि जब महिला को उपचार के लिए लाया गया तो काफी हद तक देर हो चुकी थी, फिर भी बिना किसी कष्ट के आयुष्मान योजना से उपचार शुरू कर उसे बचाने हर संभव कोशिश की गई, लेकिन महिला की मौत हो गई। प्रबंधन ने कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और पीड़ित परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदनाएं भी हैं, लेकिन जो आरोप है वह पूरी तरह से गलत और निराधार है। मौत के बाद जो है परिजन हंगामा कर रहे थे, क्या है सर पूरा मामला बताएं। एक महिला थी, यंग महिला कामनी सोंधिया जी, 28 साल की फीमेल थी। ये शाम को हमारे पास आई थी, हमने इनको देखा था
और स्थिति गंभीर थी। ये रही इनकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट, आप लोग चाहेंगे तो इनको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसमें सीटी स्कैन की रिपोर्ट में ये था कि इनका लीवर में कई जगह मवाद भर गया था, है ना, स्प्लीन सूज गया था, आंतों में सूज गया था, टट्टी भरी पड़ी हुई थी, और जो अंदर की नसें हैं वो फूल चुकी थी, बच्चेदानी के नीचे अच्छा गंदा पानी भरा हुआ था। ये सारी स्थिति इनकी लगभग 6 महीने से चल रही थी। ये थोड़ा बहुत इंजेक्शन लेके अपनी दवाई गोली करा रहे थे, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे थे। हमारे पास आए, फोन भी आया था बड़े डॉक्टर लोगों का कि इनको देख लीजिए। हमने आयुष्मान उनको तुरंत भर्ती किया। उसी समय इनकी स्थिति इनको परिजनों को बताई गई थी कि लीवर लगभग, जिससे हम बोलचाल की भाषा में होते कि सड़ चुका है, तो इन्फेक्शन होने और जान का खतरा पर्याप्त है। हमने आयुष्मान में ही इनको लिया, कोई पेमेंट भी नहीं लिया गया, और बीपी वगैरह कम था तो शुरुआती दवा हमने स्टार्ट ही कराई थी। उंडन होती है, एक उल्टी की और एक पेंटाप होती है, दर्द का इंजेक्शन, 3 इंजेक्शन लगे थे, तब भी बीपी नहीं है। तो ये हुआ कि आईसीयू शिफ्ट कर लिया जाए। वहाँ शिफ्ट करके बीपी बढ़ाने की दवा वगैरह दी गई। समय के साथ इनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रही, दवा देने के बाद भी बीपी वगैरह नहीं आया। फिर इनका अरेस्ट, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, उसमें ये चले गए। सीपीआर वगैरह जो एक आईसीयू के नियम है वो सब दिए गए, वेंटिलेटर में भी रखा गया, पर किसी कारणवश महिला की जान नहीं बचाई जा सकी। ऐसा पूरा एक मसला था जो ड्यू प्रोटोकॉल पे हमने सारा कुछ इनको किया, और इनके पति को भी हमने दिखाया, उनके जो अटेंडर थे उनको भी दिखाया, उनके जो बड़े भाई साहब थे उनको भी दिखाया। सारी चीजें इनकी सहमति के साथ ही अस्पताल में की गई। सर, परिजनों ने जो आरोप लगाया सर कि नौसिखिया से जो है दिल को लगवाया जा रहा था, वो भी नहीं लगा पा रही थी, और मरने के बाद जो है बीपी टेस्ट किया जा रहा था। सर, देखिए, मैं उनके इस दुख की घड़ी में उनके साथ हूँ। उनका आवेग है, वो ऐसा बोल सकते हैं। मैं खुद एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, एम्स भोपाल, रायपुर, हर जगह काम किया हूँ। हमारी टीम इन कार्यों में दक्ष है। हमने यहाँ पे बड़े बड़े ऑपरेशन, कैंसर जैसे ऑपरेशन किए हैं जो रीवा में पहले कभी नहीं हुए हैं। आईसीयू में हमारा काम काफी अच्छा रहा है, सराहनीय रहा है। सारे स्टाफ ट्रेंड हैं, सारी चीजें प्रोटोकॉल से। हाँ, कुछ चीजें हम लोगों के हाथ में नहीं होती, हम लोग कोशिश करते हैं मरीज को बचाने की। और दूसरी बात, आप लोग माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि कोई भी डॉक्टर, चिकित्सक ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ मरीज की असामयिक मृत्यु हो। सब चाहेंगे कि मरीज उनका स्वस्थ होकर के घर जाए, दुआएं दे और वो सुखी रहे। सर, परिजनों का ये भी आरोप है कि उनको जानकारी दिए बिना एम्बुलेंस बुलाई गई और बॉडी को गाड़ी में शिफ्ट किया गया। मैं पहले भी इस बारे में बता दिया है कि जब भी मृतिका के साथ ऐसी घटना हुई तो सबसे पहले उनके पति को ही बुलाया गया है, उनको दिखाया गया, फिर उनको ढाढ़स बनाया गया। उनके बाद उनके एक अटेंडर थे, उनको भी बताया गया, जिनके यहाँ वो काम करते हैं उनको दिखाया गया। तीसरे नंबर पे फिर उनके बड़े भाई को भी बुलाया गया, उनको भी दिखाया गया। जी सर, ये मौत हुई तो किस लापरवाही की वजह से हुई? जैसे आपने कहा कि उसका लीवर वो हो चुका था, तो उसको लेके बिल्कुल भी लापरवाही का कहीं कुछ मसला नहीं है। हाँ, मैं कहना नहीं चाहता हूं, पर यह है कि 6 महीने तक जो इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया ना, वो एक लापरवाही हो गई है, जो कहना उचित नहीं है इस दुख की घड़ी में। मैं समझता हूं, पर आम जनता को भी पता होना चाहिए कि समय पे इलाज लेना जो कि बहुत जरूरी है। जब आपका लीवर पूरा फेल हो चुका है, डिकम्पनसेटेड लीवर फेल्योर में जा चुका है, उस समय हम चिकित्सकों के हाथ में बहुत कुछ रह नहीं जाता। हम लोग एक सार्थक प्रयास कर सकते हैं मरीज के जीवन को बचाने के लिए। और सर, मामला निकल के ये भी आया है कि पेशेंट जो आया था यहाँ पे, जिसकी मौत हुई है, ये इसके पहले इनका मिनरवा में भी ट्रीटमेंट चला है। वहाँ का एक सिटी स्कैन का पर्चा है मेरे पास। ट्रीटमेंट चला कि नहीं चला उसके बारे में जानकारी नहीं आ पाई है। डॉक्टर शिरीष सर ने देखा था, उन्होंने सिटी स्कैन एडवाइस किया। सिटी स्कैन में सारी बीमारियां निकल के आई थी जो कि मैंने अभी आपको बताया। उसके आधार पे हमने इनको तुरंत, हितग्राही थे तो इनको तुरंत हमने भर्ती कर दिया।